नमस्कार दोस्तों, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर चर्चा गर्म है। चर्चा इसलिए क्योंकि तलाक के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं आता। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कहा था कि अगर देश में सभी के अधिकार एक हैं तो अलग अलग धर्मों के कानून नहीं चलने चाहिए, लेकिन हमेशा मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता रहा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हमें शरिया लॉ मानने की इजाजत दी जाए। हमारी शादी, बहुविवाह की प्रथा और बाकी अन्य चीजों के लिए जो उनकी शरिया लॉ कहती है उसे ही माना जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने हैं और समान नागरिक संहिता की बात जब कोर्ट ने निकाल दी है तो इस पर राजनीति गर्म है। सवाल यह है कोर्ट ने क्या कहा है और इस पर कैसे बहस आगे बढ़ेगी। इस पर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कोर्ट ने टिप्पणी किस संदर्भ में की है और कॉमन सिविल कोड के क्या क्या फायदे हैं। देश में कॉमन सिविल कोड पर चर्चा गर्म। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी से शुरू हुई बहस। एक देश में सबके लिए हो एक कानून। सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता की जरूरत पर जोर देने की टिप्पणी कर इस अहम मुद्दे पर दबी बहस को फिर से हवा दे दी है। हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए एक कानून बनाने पर चर्चा तो आजादी के बाद ही शुरू है, लेकिन 74 सालों बाद भी ये मसला अटका हुआ है। तलाक के एक मामले में फैसले के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी नीति निर्देशक तत्व के तहत सरकार से ये उम्मीद की गई है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को कई बार कह चुका है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सरकार से इस बारे में जरूरी कदम उठाने को कहा था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सरकार ने इसे लेकर क्या किया। इस फैसले की एक कॉपी कानून मंत्रालय को भी भेजी जाए ताकि सरकार जरूरी कदम उठाने पर विचार कर सके। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में तलाक के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक शख्स की तलाक की अर्जी इस बिना पर खारिज कर दी गई थी क्योंकि उसकी पत्नी ने दावा किया था कि वो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखती है, इसलिए उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति और कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। लोग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोगों से शादी कर रहे हैं। ऐसे में शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कानून एक समान होने चाहिए ताकि अलग अलग पर्सनल लॉ में विरोधाभास के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में देश में समान आचार संहिता की जरूरत बताई और कहा कि इससे समाज में झगड़े खत्म होंगे। हालांकि इस मसले पर शुरू से ही सियासत होती रही है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसको लेकर के कि जनसंख्या किसी एक व्यक्ति का अपना वो है, उस पर इस तरह से वो देखो, जो लोग ये विरोध करते रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता। ये जनसंख्या जो नियंत्रण की बात होती है तो क्या किसी एक धर्म, एक जाति और एक क्षेत्र की होती है क्या? ये तो देश की जनसंख्या को जो है वो जागरूकता पैदा करने, उसको नियंत्रण करने की बात होती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ कर दिया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना मुमकिन नहीं। अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को ये पूरा इख्तियार दे रखा है, पूरा राइट दिया है कि अपने मजहब को फॉलो करें, उसको प्रोपोगेट करें। लिहाजा इस वजह से किसी भी किस्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉज को बनाना या उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जाहिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मामला आसान नहीं। लॉ कमीशन 2016 में ही इस मसले पर लोगों की राय मांग चुका है, लेकिन संवेदनशील मसला होने की वजह से सरकार अभी तक इस संबंध में कुछ भी तय नहीं कर सकी है। संविधान के आर्टिकल 44 में सरकार से इस बात की उम्मीद की गई है कि वो पूरे देश में एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में सरकार को इसकी याद दिला चुका है और अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है। लेकिन सवाल वही कि क्या हमारे संविधान निर्माताओं की इस अपेक्षा को पूरा करने की सियासी स्तर पर गंभीर कोशिश होगी या इसे यूं ही ठंडे बस्ते में डाला जाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो कई सारे पहलू हैं कॉमन सिविल कोड के। सवाल यह है, इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होती है। सवाल यह है कि अगर देश का हर नागरिक सरकार से समान सुविधाएं चाहता है तो समान कानून क्यों नहीं मान सकता, फिर शरिया लॉ को मानने की बात क्यों होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी, डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि प्रोफेसर हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के राजनीतिक विचारक हैं, साथ ही साथ वकारित भट्टी साहब, ये भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, बाबा साहब की तो ये आखिरी इच्छाओं में से एक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो आप जैसे लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? नहीं दीपक जी, हमने इसका विरोध नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। और बाबा साहब ने जो कांग्रेस का जो कैबिनेट जब छोड़ी 1952 में जो इस्तीफा दिया, वो हिंदू कोड बिल को लेकर के कहा। देखिए, धार्मिक जो असमानताएं हैं वो एक धर्म में नहीं हो सकती, वो तमाम धर्मों के अंदर विद्यमान है। और जो उछले पायदान पे बैठा है वो जातीय व्यवस्था के हिसाब से मत देखो उसको, उसमें पुरुष और महिला भी हो सकता है। जहां पुरुष को ये लगता है कि इन धार्मिक मान्यताओं के नाम पर वो अपने महिला के अधिकार दबा सकता है, वो उनका हमेशा दुरुपयोग करता है। और भारत में धर्म परिवर्तन तो सतीश प्रकाश जी आज कह दें कि महिलाओं के उत्थान के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आप कहिए सतीश प्रकाश जी, आज मांग करिए आप कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा को मोदी सरकार पूरा करे। देखिए, मैं ये कहता हूं, आप धार्मिक असमानता तो दूर करो। धार्मिक असमानता जब तक रहेगी, ऐसे कानून बनाने से आप कैसे सिविल कोड की बात कर सकते हैं? धार्मिक असमानता कैसे दूर होगी भाई? आप मुसलमान को हिंदू और हिंदू को मुसलमान थोड़ी बना देंगे। धार्मिक असमानता कैसे दूर होगी जनाब? सुनिए, जिसका जो धर्म है वो मानेगा ना, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है ना। धार्मिक असमानता कैसे दूर होगी? नहीं, आप गलत चीज को डिफाइन कर रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत मामला है, धर्म को आप सांसारिक मामलों में मत जोड़ो। अगर आप फंडामेंटल राइट्स की भी बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट भी 2 तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत आधार पे जो आपको स्वतंत्रता देता है, एक कलेक्टिवली तो फंडामेंटल कानून भी होने चाहिए ना। अगर आपको राइट चाहिए तो कानून मानिए। अगर दूसरे के जीवन पे प्रभाव पड़ता है तो वो फंडामेंटल। क्यों जलेबी बना रहे सतीश प्रकाश जी, क्यों जलेबी बना रहे बताइए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनिए ना, क्यों जलेबी बना रहे? बोलिए, बाबा साहब की अंतिम इच्छा मोदी सरकार पूरा करे। को टारगेट करने के लिए मेरी नियत में क्या खोट है सर? हाई कोर्ट की नियत में खोट बता रहे हैं आप तो। अगर देखिए, ये टिप्पणी मैंने नहीं की, हाई कोर्ट ने की है। ये टिप्पणी मैंने नहीं, हाई कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट भी 10 दफा कह चुकी है। दीपक जी सुनिए, इस कानून से पहले स्पेशल मैरिज एक्ट है जो ये नहीं कहता कि हिंदू हिंदू तरीके से शादी करेगा, मुस्लिम मुस्लिम तरीके से शादी करेगा। कोई भी व्यक्ति जो अपनी पसंद से किसी भी धार्मिक व्यवस्था को मानने वाला हो, वो कोर्ट में जाए और संविधान के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करे। अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर के शादी करता है सर, तो इससे किसी को इनकार नहीं है, इससे किसी को इनकार नहीं है, इससे किसी को इनकार नहीं है। मैं समान कानूनों की बात कर रहा हूं सर, समान कानूनों की बात कर रहा हूं। क्या इस्लाम दूसरी जाति में शादी करने की इजाजत देता है? बताइए। मैं समानता की बात कर रहा हूं। सुनिए, सामाजिक समता, धार्मिक समानता। आप समानता की बात नहीं कर रहे, आप जलेबी बना रहे हैं। या तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए जलेबी बना रहे हैं। नहीं, देखिए दीपक जी, अनुच्छेद 14 हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। और सुनिए, संविधान में हमारी सबसे ज्यादा आस्था है। तो बाबा साहब ही तो कह के गए कि आर्टिकल 44 होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बाबा साहब ही कह के गए भाई। सतीश प्रकाश जी, यही पूछ रहा हूं मैं। अरे सुनिए, अगर देश 70 साल आजाद हो गए, 70 साल बाद भी अगर अनुच्छेद 14 ये कहता है कि समानता का जो अधिकार दिया है, आज तक समानता का अधिकार, चाहे वो धार्मिक समानता हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, चाहे वो आर्थिक समानता हो, क्यों नहीं ला पाए? आप लाइए कानून। लेकिन देखिए, दहेज एक्ट है ना, दहेज खत्म नहीं हुआ ना, कानून आप लेकर के आइए। तमाम वो धार्मिक जो छोड़िए, आप बहुत जलेबी बना रहे हैं। आप नहीं चाहते कि बाबा साहब की आखिरी इच्छा पूरी हो, आप नहीं चाहते बाबा साहब की आखिरी इच्छा पूरी हो, आप नहीं चाहते। आप कैसे बाबा साहब के अनुयायी हैं? जी देखिए दीपक जी, सरकार नहीं दूर कर सकती, वो उस धर्म के लोग ही दूर कर सकते हैं। सरकार का नैतिक धर्म है। बाबा साहब ने कहा था कि कुछ मजहब ऐसे हैं जो अपनी कुरीतियों को दूर करने में विश्वास नहीं रखते, ये उन्होंने लिखा है। सरकार उसको दूर करे। अरे भाई सुनिए ना, देखिए
देखिए आप 3 तलाक आ गए ना आप लाइन पे, अब आए आप लाइन पे। प्रेम शुक्ला जी बताइए, बताइए बाबा साहब की आखिरी इच्छा को क्यों नहीं मानना चाहते डॉक्टर सतीश प्रकाश जैसे बुद्धिजीवी? रुक जाइए डॉक्टर साहब, रुक जाइए आप। जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, आज महिला समानता की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं उन्होंने समर्थन किया? बाबा साहब की बातों को क्यों झुठलाया गया? आज अगर उसी समय पे, हालांकि न्यायालय ने उसको आंशिक रूप से लागू किया, आप कल्पना कीजिए जब देश आजाद हो रहा था, इस देश में हिंदू कोड बिल लागू हो जाता, तो आज हिंदुओं भी, आज हिंदू चले छोड़िए, चलिए ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई आप, संपत्ति में अधिकार होता, हो गई व्यवस्था खत्म हो चुकी होती। जी अब हो गई इनकी बात भाई, तो अब मैं अपनी बात ठीक है। प्रारंभ प्रेम शुक्ला जी बताइए, डॉक्टर सतीश प्रकाश क्यों जलेबी बना रहे, बाबा साहब की आखिरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करना चाहते? जी हिंदू कोड बिल, देखिए दीपक जी, संकट ये है कुछ लोग जो है जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए बल्कि विचारों की पूजा होनी चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की व्यक्ति के रूप में तो मान्यता सतीश प्रकाश जी देंगे, लेकिन उनके विचारों को स्वीकारने से इनको परहेज है, ये उन विचारों को नहीं स्वीकारते। अगर आप कहते हैं कि हिंदू कोड बिल का हिंदू समाज के एक तबके ने विरोध किया इसलिए मुस्लिम कोड बिल नहीं होना चाहिए, मुस्लिमों की जो अलग अलग कानून है उनका कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कहना चाह रहे। यदि हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया, लेकिन जब संविधान निर्माताओं ने इस देश में हिंदू कोड बिल को संसद ने स्वीकार कर लिया, तो क्या हिंदुओं ने उस हिंदू कोड बिल को स्वीकार नहीं किया? स्वीकार किया। इसी तरह से आप मुस्लिम का जो कानून अलग अलग उनके जो सेक्ट्स हैं उनमें अलग अलग कानून, पहले कोडिफिकेशन तो कीजिए। शरिया का भी शरीयत एक्ट जो है वो 1935 है, 1935 के पहले शरीयत एक्ट नहीं था। शरीयत के अलग अलग तर्जुमा जो है अलग अलग ढंग से लोग करते रहे हैं। ऐसे में आप लैंगिक समता की गारंटी देते हैं, आप धार्मिक समता की गारंटी देते हैं, आप धार्मिक विद्वेष तो स्वयं फैला रहे हैं ना। जब आप जो है हिंदू महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है वो मुस्लिम महिलाओं को आप अधिकार जब नहीं देंगे तो वैषम्य कौन फैला रहा है? जो मुस्लिम पुरुषों को अधिकार प्राप्त है वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो लैंगिक विभेद कौन फैला रहा है? तो साफ तौर पर आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करके जो वैषम्य है उस वैषम्य को पाटने की बजाय उस खाई को और गहरी करने का काम क्यों करना चाहते हैं? ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले किसी विरोधी के पास इसका कोई तर्क सम्मत उत्तर पिछले 7 दशकों में तो नहीं आया है। ठीक है, इसी सवाल को लेकर आगे चलते हैं वकार भट्टी साहब के पास। वकार भट्टी साहब, आप लोग महिलाओं को समानता का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? आप क्यों शरिया लॉ मानना चाहते हैं और देश का एक कानून नहीं? बताइए वकार भट्टी जी। सर, कौन महिलाओं को दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ये दुनिया जानती है। 22 लाख अभी महिला हिंदुस्तान में हैं जो हिंदू धर्म से हैं, ना शादीशुदा है ना तलाकशुदा है। उन बेचारियों को पता ही नहीं उनके पति हैं कहाँ। कोई साधु बन गया है और कोई नेता बन गया है, लेकिन बीवियों को वही हालात में छोड़ा हुआ है। तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। हमारे क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं वकार भाई? थोड़ा एजुकेटेड बात करिए ना। जाइए सर, अभी गूगल पर सर्च करिए ना, अब पढ़िए ना, सरकारी डेटा पढ़िए। 22 लाख हिंदू औरतें हैं जिनके पति बाहर चुके हैं, साधु बन चुके हैं, जो ना शादीशुदा है ना तलाकशुदा। जाके देखिए ना, मैं बकवास कर रहा हूँ, आपको मेरी बकवास लगती है? आप जब भी उठते हैं तो मुसलमान महिलाओं को इंसाफ देने की बात करते हैं। आप हमारी बात छोड़ दीजिए। और इस देश की जनसंख्या कितनी है? कितने प्रतिशत में देश की जनसंख्या के? कितने प्रतिशत में देश की जनसंख्या के? बताइए ना, आप डाटा बता रहे हैं। 5 लाख कितना प्रतिशत हुआ इस देश की जनसंख्या का? बताइए बताइए कितना प्रतिशत है? मुस्लिम की, हिंदू की? हिंदू की, मुस्लिम की? नहीं, आप बता रहे हैं ना 5 लाख पतियों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, तो आप यही फिगर अपने धर्म में बता दीजिए ना, कितने पतियों ने अपनी पत्नियों को छोड़ा है? पत्नियों को मैंने सर पत्नियों को छोड़ा नहीं है। 22 लाख कितना परसेंटेज है ये बताइए ना। 22 लाख हिंदू बहनें हैं, चाहे 1% हो, 2 हो, 10 हो, लेकिन 22 लाख औरतें हैं ना जिनको आपके पति। और आपके यहाँ जो 3 शादी करके रहते हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर 3 शादी करना, 2 शादी करना, ये किसने किया? पहले मुझे इतने साबित करें। अगर 100 में से एक आदमी ने अगर कर दी है तो वो उसने अपनी औकात पे की है, वो किसी ने महिलाओं को हकूक देने के लिए किया है। कोई ऐसी बहन भी होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता, उसको छत देने के लिए वो एक प्रोसेस है शादी का। आप उसको गलत तरीके से लेके जब आते हैं ना, तब लगता है कि आप इस्लाम दुश्मन हैं।
आपको छत देने के लिए शादी हो रही है 2-2 3-3। तो आप इस्लाम शांतनु गुप्ता जी, छत देने के लिए शादी हो रही है 2-2 3-3। एक महिला को छत देने के लिए 2-2 3-3 शादी हो रही है। बिल्कुल बताइए। अभी मैं बताता हूँ, मैं एक मिनट सुनिए, मैं छोटा सा तर्क इस पर मैं दे रहा हूँ ना। मुझे बताइए, जब यहाँ युद्ध होता है तो युद्ध में कौन जाता है? मर्द लोग जाते हैं ना। जब अगर युद्ध में मर्द लोगों की जानें चली जाती हैं तो कितनी औरतें जो होती हैं बेवा हो जाती हैं, और कितनी बहनें जो होती हैं उनके बाप का सर का भाई का सहारा होता है, खत्म हो जाता है। मर्दों की तादाद जब कम हो जाएगी तो वो औरतें कहाँ जाएंगी, बहनें कहाँ जाएगी? आर्गुमेंट आज तक कभी, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी, विरोध करने वालों को पता भी है कि वो कॉमन सिविल कोड का विरोध सिर्फ मजहब के आधार पर कर रहे हैं, यही लगता है आपको? मुझे बताइए ना, आप क्या चाहते हैं कॉमन सिविल कोड? आप ऐसा कॉमन सिविल कोड चाहते हैं जहां इस्लाम को दबाया जाए, जहां मुसलमानों के ऊपर थोपा जाए कानून, वो हम थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे सर। आप एक काम करें ना, अगर आप चाहते हैं सर, आपके मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान और टर्की में भी कॉमन सिविल कोड लागू है। वकार भट्टी सर्च कर लीजिए गूगल पर, पाकिस्तान और टर्की में भी कॉमन सिविल कोड लागू है। आप भी दीपक जी, आप भी शरीयत लॉ को एक्सेप्ट करिए ना, फिर उसको भी लाइए बीच में। ठीक है, शांतनु गुप्ता बताइए। उसको भी बीच में लाइए। दीपक भाई, ये हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आप आया तो है, संविधान को चूमने वाले लोग हैं, अब आपको शरीयत दिखाई दे रहा है, संविधान नहीं दिखाई दे रहा है। सर, हमारे लिए पहले नंबर पर ढोंग करते हैं आप लोग संविधान को मानने की। फर्स्ट प्रायोरिटी कुरान है, कुरान अल्लाह की किताब है, और संविधान भारत माता की किताब। हाँ ठीक है वकार भाई। ठीक है वकार जी, आपने अपना आर्गुमेंट दे दिया, शांतनु गुप्ता जी को बोलने दीजिए। दीपक भाई, जब हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया तो सबको बहुत खुशी हुई कि फाइनली भारत एक ऐसे रिजीम में जाएगा जहां सबके लिए समान पर्सनल लॉ होंगे। खासकर जो मैरिज के एक्ट हैं, जो डाइवोर्स के अराउंड हैं, जो एलिमनी के अराउंड हैं, जो इनहेरिटेंस सक्सेशन के अराउंड हैं, उसमें हिंदू पर्सनल लॉ अलग है जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोगों पे फॉलो होता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। और जब मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट देखी, उसकी कमिटीज में देख लिए, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में देख लीजिए, उसमें पुरुष हैं। जितने भी ये शरिया से जो प्रेरणा लेकर मुस्लिम लॉ बोर्ड के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मेल शॉविनिस्टिक हैं, वो महिला विरोधी हैं। और मेरे ख्याल से इस 21वीं सदी में हम उन इतने पुराने तकियानुसी कानूनों को झेल रहे हैं। आई थिंक ये सेकुलर, इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द तो घुसा दिया दुनिया भर में। इंदिरा गांधी ने, देखिए मैं आपके समय में नहीं बोला वकार भाई, आप बोलिएगा ना, देखिए आप असहिष्णुता यहाँ मत दिखाइए, मुझे बोलने दीजिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। फिर आप मेरा तर्क तो सुन लीजिए पहले। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय सेकुलर शब्द तो घुसा दिया, लेकिन साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनवा दिया। देखिए ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, जो हमने 1985 शाहबानो केस में बिल्कुल साफ साफ देखी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में फिर कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, छोटी सी एक रकम देनी थी तलाक के बाद, लेकिन राजीव गांधी से वो भी नहीं सही गई। नहीं, मुसलमान व्यक्ति पुरुष कैसे देगा इतनी छोटी रकम भी, और उन्होंने संसद में जाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपोज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लेकिन वोट के चक्कर में। सतीश जी कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा प्रेम जी ने कहा, वो उनकी व्यक्ति पूजा तो करेंगे, उनके विचारों की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वोट के लिए तो ना मीम की राजनीति करनी है। फ्रांस में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, बहुत सारे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भारत आई थिंक प्रोग्रेसिव कंट्री है, उसको जो आपके विचार हैं, इन विचारों को आगे करके आप इस देश में कॉमन सिविल कोड के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, अगर उनकी पहचान मिटने की उनकी चिंता है, उसको दूर करो। पहचान कैसे मिट जाएगी? ट्रिपल तलाक खत्म होने की पहचान मिट जाएगी। सुनिए, मैं सवाल सिर्फ हिंदू और मुसलमान औरतों की को हक बात ज्यादा नहीं कर मिल रहा जाएगा, हूं। मैं जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, इनको भी एक बात समझा रहा हूँ कि धार्मिक परंपराएं और धार्मिक कुरीतियों में बहुत अंतर नहीं होता। लंबे समय तक चलने वाली धार्मिक कुरीतियां ही धार्मिक परंपराएं बन जाती है, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। धार्मिक परंपराओं के आधार पर आप अपना जीवन शैली नहीं तैयार कर सकते। आप आधुनिक दुनिया के हिस्से हैं। इस आधुनिक दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं युद्ध लड़ने नहीं जा रहा, कहीं किसी पत्नी को ऐसे ही नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप स्पेशल मैरिज एक्ट
के ऊपर भी चर्चा कर ले। और सरकार की स्पेशल मैरिज एक्ट तो है, ये केवल मैरिज की बात नहीं है जी, इसमें मैरिज है, इसमें डिवोर्स है, इसमें एलिमनी है, इसमें इनहेरिटेंस है। सर ये मैरिज की बात नहीं है, ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है सतीश प्रकाश जी। खत्म कीजिए ना। सतीश जी आप बताइए ये शादी से कहाँ जुड़ा हुआ है? स्पेशल मैरिज एक है ना शादी के लिए। बस एक दीपक भाई, शादी पर्सनल लॉ का बस एक घटक है, उसमें और बहुत सारे घटक होते हैं। कोई धार्मिक शादी हम नहीं मानेंगे, आप कहिए ना स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ, अरे दहेज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और ये आदमी जीवन भर जो चोरी चकोरी नहीं, क्यों नहीं मानेंगे भाई? देश का कानून कहता है हम मानेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कौन मानता है वो प्रक्रिया है, बताइए ना जी। देखिए दीपक जी, आप कुछ चीजों पे ऐसी देखिए, शांतनु, यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, कंक्लूड करिए शांतनु। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में देखिए, जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को हिंदू और मुसलमान बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मानव बनना महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन धार्मिक, अगर हिंदू और मुसलमान बनना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर यूनिफाइड सिविल कोड में दिक्कत क्या है, ये बताइए ना सतीश प्रकाश जी। कि सरकार अगर चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा है सतीश प्रकाश जी, आप खुद अपने आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं है, आप खुद अपने आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं है। बहस की शुरुआत होगी प्रेम शुक्ला जी से, मैं आऊंगा और इस सवाल को उठाऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर की व्यक्ति पूजा करने वाले उनके विचारों की पूजा क्यों नहीं करते। फिलहाल एक ब्रेक। तो हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड पर चर्चा हो रही है। कॉमन सिविल कोड का मतलब का, यानी देश में जो पर्सनल लॉज हैं जिससे शादी होती है, तलाक होता है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होता है, उसको लेकर देश में सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोगों को, सभी पंथ के लोगों को एक कानून से बांधा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होने से खास तौर से एक धर्म विशेष, मजहब विशेष की महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है। एक ऐसे ही तलाक का केस सुनते हुए हाई कोर्ट ने कल कहा है कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। आर्टिकल 44 को लागू करने की बात की गई है, जिसमें एक संविधान और एक कानून सबके लिए हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि हमें अपने पर्सनल लॉ मानने की इजाजत दी जाए, जिसमें महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। चर्चा उसी बात को लेकर है। मेरे साथ 4 लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, शांतनु गुप्ता जी हैं, सतीश प्रकाश जी हैं, वकार भट्टी जी हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं में कम से कम 50% महिलाएं होना चाहिए, ताकि उस समाज को भी तो प्रतिनिधित्व तो मिल सके? खाली पर्सनल लॉ पुरुष ही बनाए, ये कहां तक जायज है? निश्चित तौर पर आपका बहुत स्वागत योग्य आपका सुझाव है। लेकिन क्या यह सुझाव जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानेगा क्या? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन का इतिहास, उसकी पूर्व पीठिका को भी समझना आवश्यक है। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में मुसलमानों में सहमति बनाने के लिए हुमायूं कबीर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था और हुमायूं कबीर उस दिशा में काम कर रहे थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिहाज से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम का एक NGO बनाया और उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज तक का इतिहास, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर करके कहता है कि मुस्लिम महिलाओं की बुद्धि जो है वो मुस्लिम पुरुषों की तुलना में कम है, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि जो समाज अपने महिलाओं के बुद्धिमत्ता को पुरुषों की तुलना में कम कहता हो, तो उसकी पुरुषवादी सोच तो साफ तौर पर प्रकट ही होती है और उसका प्रकटीकरण जो है बारंबार जो है हुआ करता है। और आप कृपा करके समझिए कि मुस्लिम पीनल कोड भी एक ज़माने में 1860 के दशक के पहले पीनल कोड का भी कोई जो कोडिफिकेशन नहीं था। उस समय आप जो है मुस्लिम अपराधों के लिए अपराध की दंड संहिता उनकी भिन्न थी और आज भी जो है अगर आप जो है सिविल कोड मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पीनल कोड आप कॉमन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों कारण क्योंकि पीनल कोड जो मुसलमानों का दंड के संदर्भ में है कि कोई चोरी करे उसका हाथ काट दे टाइप का दंड जो है, उस दंड को आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सिविल कोड के बारे में आपका धर्म आड़े आ जाता है। तो धर्म नहीं आड़े आ रहा है, बल्कि धर्म के धंधेबाज आड़े आ रहे हैं और धर्म के धंधेबाजों का एक ही उद्देश्य है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके एक वोट बैंक खड़ा करना और उस वोट बैंक की चाबी कुछ लीडरान के हाथ में रखना, ताकि वो लीडर जो है जहां चाहे जैसे चाहे पूरे समुदाय को वहां दिग्भ्रमित करके एक जो है खूंटे से बांध कर रखे। तो ये खूंटे से बांधने की वृत्ति के कारण जो है जो उनकी न्यायवादी दृष्टि है उसका शमन हो गया है
उसको उस न्यायवादी दृष्टि से उनको फिर से युक्त करने की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में महिलाओं को भी उसी तरह से स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन महिलाएं भी कौन सी ले आएंगे? जो इनके पुरुष सत्तात्मक जो सोच है उसका अनुसरण करने वाली महिलाएं ही आगे करेंगे। ये उन महिलाओं को जिनकी अपना चिंतन जो है मुक्त है, जो अन्य धर्मों में जो सुविधाएं हैं उनको जानती हैं, उन मुक्त चिंतन की बजाय जो है एक खूंटे से बांध कर जो है सबको रखने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या कहना चाह रहे हैं? सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले मैं वकार भट्टी के पास जाऊंगा। जी ठीक है, उस पर भी हम आ जाएंगे, सीधे चलता हूँ वकार भट्टी के पास। वकार भट्टी, जो लोग पर्सनल लॉ बनाते हैं, क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेरे ख्याल से 1 या 2 नुमाइंदे महिलाओं के हैं। सुनिए सर, बिल्कुल सुनिए मेरी बात। प्रेम शुक्ला साहब को अपनी कमियां दिखी नहीं, तो उन्होंने सारी कमियों को 2 मिनट में मुसलमानों की खूब तरीके से कमियां निकालने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ ना, पहले आईना अपनी तरफ इंसान देखे, फिर दूसरों की कमी निकाले तो अच्छी बात भी होती है। अगर मैं आईना खुद की तरफ ना देखूं और दूसरे पे उंगली उठाता हूं, तो फिर मैं खुद में मुझे लगना चाहिए कि मैं कितना गलत हूं। अभी मैं बताता हूँ प्रेम शुक्ला साहब को, अगर मेरे धर्म में, मेरे रिलीजन में कहीं ये आप पर भी लागू होता है। आप भी जब प्रेम शुक्ला पर उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली अपने आप पर उठा रहे हैं वकार भट्टी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कहीं भी इस्लाम धर्म में मुस्लिम लोगों के बीच में महिलाओं के साथ, बहनों के खिलाफ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और ऐसे मर्दों को सजा मिलनी चाहिए। पहली बात। जहाँ हिंदू धर्म में वो नहीं बात करेंगे ना, मैं बताऊंगा, जहाँ 15 साल में 12 साल की उनको कानूनी अधिकार चाहिए, आज भी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। आपके मजम्मत से उनके कानूनी अधिकार सुनिश्चित नहीं होते हैं। प्रेम शुक्ला सुने ना, प्रेम शुक्ला वहाँ क्यों नहीं बोल रहे जहाँ रीति रिवाज? किसकी शादी करा दी जा रही है? 6 साल की लड़की किसी की शादी कराएंगे, उसका विरोध करेंगे? कुत्ते से शादी करा, किसी की शादी नहीं कराई जा रही है। फोटो भेज रहा हूँ अभी, उसको लीगल प्रोटेक्शन महाराज, आप बिना जाने समझे बात कर रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ यहाँ लीगल प्रोटेक्शन है कि नहीं है? आप बाल विवाह के खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन है। सुनिए मेरी बात, आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, सुन लीजिए। बाल विवाह के विरुद्ध लीगल अभी राजस्थान की न्यूज़ बता रहा हूँ सर, सुनिए ना सर, प्रेम शुक्ला साहब। नहीं, आप कुछ भी कह रहे हैं ना, फिर से बोलने से अपना झूठ मत छुपाइए ना। अभी राजस्थान में एक हिंदू फैमिली ने एक हिंदू सामूहिक अधिकार की बात है, सुनिए, उसने कुत्ते से शादी करा ली, 7 साल की बेटी की, कुत्ते से शादी करा ली हिंदू फैमिली ने, 7 साल की बेटी की। अरे कोई पागल आदमी एक आध मिल जाए, आप उसको समाज का नजीर थोड़ी बना सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके से कोई पागल आदमी है, कोई पागल आदमी ने अगर ऐसा काम किया, उसको आप समाज का नजीर बना सकते हैं क्या? बालिका का विवाह अपराध है। तो फिर आप भी मुसलमानों में इस तरीके से पूरे इस्लाम को टारगेट कैसे कर सकते हैं? मैं भी पूछ रहा हूँ ना, आप इस्लाम को टारगेट कैसे कर सकते हैं? अगर कोई जायज पागल ऐसा काम कर देता है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे देता है या उसके साथ ज्यादती करता है, तो फिर पूरे इस्लाम को टारगेट वही लड़की का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ करना है अपराध है। फंडामेंटल राइट ये है कि महिलाओं को, मर्दों को एक हक दिया गया है। आज से 1400 साल से पहले औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, दफना दिया जाता था। जब इस्लाम आया, जब डॉक्टर मोहम्मद आए, उन्होंने औरतों को हकूक दिए, उन्होंने औरतों को सल्तनत दी। रजिया सुल्ताना पहली बादशाह थी मुस्लिम, नूरजहां आई है, मुसलमानों ने ही औरतों को उठाया है। महिला पावर जो है ना, मुसलमानों ने। हंसी आ रही है मुझे आपकी बात सुन के। मुझे बताइए कैसे हंसी आ रही है आपको? सच बोले तो हंसी आ रही है। मैंने तो नहीं कुत्ते से शादी कराई घर की बहन की, मैंने तो नहीं 5 साल की एज में शादी कराई अपनी बहन की। मुझे जिंदगी दे रहे हैं। किसी कुत्ते की शादी का अधिकार कहीं नहीं है, ये सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते की शादियों के संदर्भ में आदि कुत्तापन करते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण विषय है तो महत्वपूर्ण विषय नहीं, चलिए इस तरह बहस को नहीं ले जाते। डॉक्टर सतीश प्रकाश, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में साफ साफ लिखा, डॉक्टर सतीश प्रकाश, कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों में कुरीतियां हैं, लेकिन हिंदू समाज बार बार अपने आप को सुधारता है, जबकि इस्लाम ऐसा करना ही नहीं चाहता है। बाबा साहब की इस टिप्पणी पे क्या कहेंगे? उन्होंने पाकिस्तान वाली थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ये लिखा है। नहीं, आप मानेंगे बाबा साहब की ये बात? नहीं, ये अपने समाज की कुरीतियों को खत्म नहीं करना चाहते। उन्होंने राजा राममोहन राय का जिक्र किया, उन्होंने दयानंद सरस्वती का जिक्र किया, उन्होंने आर्य समाज का जिक्र किया।
नहीं, देखिए सुनिए, ऐसी कोई सलाह मुस्लिम के लिए नहीं है और ऐसी कोई सलाह हम हिंदुओं को नहीं देते। देखिए, धार्मिक कुरीतियों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वही धर्म जिंदा रहेगा। साफ झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पैरा कोट करके बता सकता हूँ पुस्तक का। शांतनु गुप्ता से पूछ लेते हैं। शांतनु, बाबा साहब ने ऐसा लिखा है कि नहीं, बताइए। जी बिल्कुल, आपने किताब का नाम भी ठीक करा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट डॉक्टर सतीश प्रकाश रुक जाइए। अब बाबा साहब को मिसकोट भी करने लग गए बाबा साहब के चेले। नहीं, बाबा साहब के चेले बाबा साहब को मिसकोट भी करने लग गए। शांतनु बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की ना मानना, इनमें बड़ा अंतर है। आप सुनिए, अगर ये देश बाबा साहब की बातों को मान लेता तो सर, आप मिसकोट ही करने लग गए तो मैं आगे का आर्गुमेंट क्या करूंगा? जो सामाजिक असमानता मेरे पास पुस्तक की डिजिटल कॉपी है, मैं भेज देता हूँ आपको, पैरा को अंडरलाइन करके। बताता हूँ, नहीं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब का नाम है। पाकिस्तान और द पार्टीशन। मैं आपको वो पैरा करके भेज देता हूँ। किताब है, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है। बाबा साहब ने जो कहा वो सच है, 100% हम उसको मानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि धार्मिक कुरीतियां चाहे किसी ठीक है, भी तो सुन लीजिए क्या कहा, सुन लीजिए क्या कहा। एक मिनट डॉक्टर सतीश प्रकाश, सुन लीजिए क्या कहा, सुन लीजिए क्या कहा, बताएंगे शांतनु गुप्ता आपको। दीपक भाई जो आप किताब कोट कर रहे हैं वो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर वो किताब कोई भी अम्बेडकरवादी पढ़ ले, उसके बाद वो नीम भीम का नारा कभी नहीं देगा। अगर भारतीय इतिहास में कोई नेता इस्लाम एज ए रिलीजन के अगेंस्ट बहुत क्रिटिकल हुआ है तो वो मतलब अम्बेडकर से बड़ा कोई नाम नहीं है। अम्बेडकर से बड़ा कोई नाम नहीं है और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। चैप्टर कैटेगोरी मैं आपको चैप्टर भी भेज दूंगा सतीश भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। देखिए डॉक्टर सतीश प्रकाश प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। तो वो गलत तरीका है। देखिए, आप ना तो अम्बेडकर की बात सुन रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको नहीं मान रहे। आप कोई सवाल पूछ ही नहीं पा रहे। माफ कीजिएगा डॉक्टर सतीश प्रकाश, मैं आपके आर्गुमेंट का हमेशा बड़ा सम्मान करता हूँ, पर आप कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं पा रहे। आपने तो बाबा साहब के लिखे हुए को नकार दिया। सुन लीजिए शांतनु क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, आपकी धार्मिक मान्यताओं का, आपकी धार्मिक कुरीतियों का मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मुस्लिम धर्म में क्या खामियां है उसका मेरे जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। यही बात बाबा साहब ने की कि वो तमाम व्यवस्था जो कुरीतियां हैं उनको छोड़िए। ठीक है, सुन लीजिए शांतनु गुप्ता की बात। डॉक्टर सतीश प्रकाश सुन लीजिए बात जी बिल्कुल सुन लीजिए। शांतनु बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कैटेगोरिकली कहा कि हिंदू समाज में भी कुरीतियां हैं और मुस्लिम समाज में भी कुरीतियां हैं, लेकिन उन्होंने, जैसे आपने कहा, उन्होंने कोट किया आर्य समाज दयानंद सरस्वती को कोट किया और कहा कि हिंदू समाज ने कॉन्स्टेंटली, उन्होंने एग्जाम्पल कोट करेंगे कैसे कैसे विचारक आए, सुधारक आए और उन्होंने हिंदू समाज में कुरीतियों को हटाया और हमें उससे कोई गुरेज भी नहीं है। देखिए, लंबे समय तक समाज रहता है, उसमें कुरीतियां आती हैं, लेकिन हम कोई एक किताब से जुड़े हुए नहीं है, एक व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन इस्लाम समाज में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। साहब में जो वकार साहब बैठे हैं वो सुनने को ही रेडी नहीं है कि भाई आप कह रहे हैं, आप कोर्ट में मुस्लिम पसलम लॉ बोर्ड के लोग जाके कह रहे हैं कि जो मुसलमान महिलाएं हैं उनकी बुद्धि कम है, अगर आप इनहेरिटेंस होता है तो उनकी गवाही नहीं मानी जाती है। जो जिस तरह से मैरिज और डिवोर्स के एक्ट है वो बिल्कुल महिला विरोधी है। मतलब उसमें कोई बैठ के उसमें गुरेज भी नहीं है, उसमें कोई सामने दिखता है। और उसको देखिए, दो तरीके हैं। कुछ लोगों ने सेकुलर राजनीति करी, सेकुलर राजनीति का चोगा उड़ा, लेकिन उनको मुस्लिम वोट चाहिए था तो वो मुस्लिम मुल्लाओं के अगेंस्ट नहीं जा पाते थे। कुछ लोगों ने दलित राजनीति करी, अम्बेडकरवादी राजनीति करी, लेकिन वो अम्बेडकरवादी राजनीति के अंदर में मीम भीम की राजनीति करते रहे, क्योंकि सबको मुस्लिम में एक वोट बैंक दिखता है कि 18% 20% मुझे वोट मिल जाएगा, उससे मैं अपना वोट बैंक मिला लूंगा। और उनको कोई भी ऐसे लॉ जब आता है तो उनको लगता है ये मुल्ला मौलवियों को नहीं आएगा, फिर वो कोई फतवा जारी कर देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने समाज को सुधारा ही नहीं, और ये मुस्लिम समाज के लिए भी घातक है। जो समाज नहीं सुधरेगा उसमें सड़न गलन आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो उनके नेताओं को आना चाहिए, उनके विचारकों को सामने आना चाहिए। एक नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों आके ट्रिपल तलाक हटाना पड़ता है? एक योगी आदित्यनाथ को आके क्यों लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना पड़ता है? इनके समाज में क्यों नहीं लोग आते और अपनी कुरीतियों को खत्म करते? तो फिर लॉ तो आना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए शांतनु जी, ये कहने में बड़ा बात है। और इसीलिए डॉक्टर सतीश प्रकाश, मेरा सीधा सवाल है, सुनिए, तीन तलाक के मुद्दे। सतीश प्रकाश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सतीश प्रकाश जी,
3 तलाक के मुद्दे पर हलफनामा देते हुए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं की जो दिमाग है वो पुरुषों से कम होता है, इसलिए ये 3 तलाक वाले से छेड़छाड़ ना की जाए, ये हमारी परंपरा है। क्या मुस्लिम महिलाओं का दिमाग मुस्लिम पुरुषों से कम होता है? बताइए हाँ या ना। दीपक जी, कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था अगर भारत के, सुनिए, भारत के समाज में धार्मिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें लैंगिक असमानता सर, मैंने तो हाँ या ना में जवाब मांगा था, मैंने तो हाँ या ना में जवाब मांगा था, लेक्चर नहीं मांगा था। आप बताइए क्या मुसलमान महिलाओं का दिमाग मुसलमान पुरुषों से ज्यादा कमजोर होता है? हाँ या ना बताइए ना, सीधे बताइए। जलेबी क्यों बना रहे हैं? सरकार है और भारत में संविधान लागू है, ऐसा अब मोदी जी कहां से आ गए भाई इसमें? कोई भी व्यक्ति आपने जेल में क्यों नहीं डाला? आप बताइए ना, ये सवाल पूछिए। जो भारत के संविधान को नकारता है, जो जेल में डालते सबसे पहले डॉक्टर सतीश प्रकाश चिल्लाते, जेल में डालते तो अरे विक्टिम बना दिया, अरे परेशान कर दिया। सुनिए, अरे महिला, अभी तो आप बोल रहे थे बाबा साहब ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, अभी तो आप कह रहे थे बाबा साहब ने लिखा ही नहीं ऐसा। सुनिए, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन महिलाओं को वोटिंग का राइट अमेरिका में हमसे बाद में मिला है। ये बाबा साहब की सोच है। मैं मानता हूं कि आपको ऐसा लगता होगा कि सतीश दलित करके कई दलितों की बात करता हो, ये दलित वाली नहीं है। ये देखिए, जीवन और मृत्यु का सवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट का सवाल है। कोई भी महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, उसको आप भी अपनी बात पे पलट रहे हैं तो बोल दीजिए ना, तो बोल दीजिए, बोलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस एफिडेविट। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोलिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड के उन सदस्यों की गिरफ्तारी हो जिन्होंने महिलाओं के बारे में स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया। बोलिए सतीश प्रकाश जी, मांग करिए आज बाबा साहब के सच्चे चेले बनिए। सुनिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार ने कोई रामायण महाभारत की शपथ नहीं ली, इस देश के संविधान के लिए, और इस देश का संविधान ये कहता है कि लैंगिक असमानता अगर सरकार के सामने कोई, देखे सुनिए, जब देश में कानून नहीं था तो महिलाओं की अलग मजदूरी थी, पुरुषों की अलग मजदूरी थी। आज कोई लैंगिक सीधे मांग करिए ना सर, कोई भी जलेबी क्यों बना रहे हैं सतीश प्रकाश जी? सुनिए, भारत के संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये जो सुनिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और संविधान रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, और अभी तक अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत, सतीश प्रकाश की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप भारत के संविधान का कहीं ना कहीं अपमान करा रहे हैं। सतीश प्रकाश जी मांग नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी मोदी जी पर डाल रहे हैं। अरे आप जैसे बुद्धिजीवी मांग करेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी ना। करिए सतीश प्रकाश जी, बाबा साहब के सच्चे चेले बनिए। जी डिमांड करिए, बाबा साहब के सच्चे चेले बनिए। नहीं, आप सुनिए ना, देखिए दीपक जी, कुछ खामियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं। फिर वही बात प्रेम शुक्ला जी, क्यों नहीं डिमांड करेंगे सतीश प्रकाश जी? बताइए। कुछ सवाल है, देखिए, अल्पसंख्यकों के कुछ सवाल है, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अल्पसंख्यकों के सवाल पर आ गए आप। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली नीतियों का समर्थन करने बड़े दोहरे मापदंड है सतीश प्रकाश जी, आपके बड़े दोहरे मापदंड है। विचारों को अस्वीकार कर रहे हो। आपने हिंदुओं को जो आप काली टोपी पहनेगा, खाकी पैंट पहनेगा, ये आपने ड्रेस कोड तय कर दिया। उसमें देखिए, जाति हिंदू में मानता है, जाति मुसलमान में मानता है, इसलिए भैया दोनों जाति मान लो। हाँ, हिंदुओं में ऐसा मानता है, वहाँ जाति है, लेकिन ऐसा मानता नहीं है। आप ऐसा मानता भी लागू कर लो, और फिर क्या है, सिविल लाइन कोड के ऊपर आप बातें कर लो, क्योंकि सारी चीजें तो आपने अपने हिसाब से सेट कर दी, और बाद में आप सबके लिए समान कानून चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो किताबी। चलिए अब सुन लीजिए, आप आपने बोल दिया सतीश प्रकाश जी, आज आप पकड़े गए। जी सतीश प्रकाश जी, आज आप पकड़े गए। सुनिए, नहीं दीपक जी, सुनिए, भगवान फिर सुना रहे आप, इतना सुना के नहीं कन्विंस कर पाए मुझे, देश की जनता को, हमारे सम्मानित दर्शकों को। माफी मांगना कोई अपराध नहीं है। मैंने वो कोड निकाल दी है, मैं कोड पढ़ना चाहूंगा। दलित समाज का व्यक्ति, मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा, अपराधी चाहे कोई भी हो, अत्याचारी चाहे कोई भी हो, मानवता नहीं बननी चाहिए। हमने धर्म निभाया,
विकास दुबे के नाम पर उत्तर प्रदेश में नहीं मरेगी, आप चिंता मत करिए, मानवता नहीं मरेगी, नहीं मरेगी मानवता। सुनिए, हमने ये नहीं देखा कि हम ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, ऐसी मानवता हम नहीं बनने देते। आप बस योगी सरकार का विरोध करते रहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बताइए। हमारा अधिकार है, मैं मानता हूँ। शांतनु गुप्ता 10 सेकंड, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। अब जरा इनको शांत कराइए। प्रेम जी, बस मैं एक कोट पढ़ दूं जो दीपक भाई आप कोट्स कह रहे थे, मैंने वो किताब से निकाल भी लिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। अम्बेडकर जी कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बस 2 लाइनें हैं। The existence of this evil among Muslims is distressing, but far more distressing is the fact that there is no organized movement of social among our Muslims of India। वो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू समाज में भी कुरीतियां हैं, मुसलमान समाज में भी कुरीतियां हैं, लेकिन जो बड़ी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग बात है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं है मुसलमानों में जो इस कुरीतियों को हटा पाए। ये किताब से बिल्कुल मैं वर्बाटिम कोट कर रहा हूँ दीपक भाई, सतीश जी के लिए किताब भिजवा भी दूंगा सतीश भाई। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बताइए। आज बाबा साहब के चेले बैकफुट पर क्यों खड़े? क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को मानते ही नहीं है। बाबा साहब को आपने उद्धृत किया तो उन्होंने कह दिया बाबा साहब का ये उद्धरण ही नहीं है। इसका कारण है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का लाभ लेने के लिए ये बाबा साहब को विसारने में स्वयं की सुविधा पाते हैं। बाबा साहब के विचारों को तो जाने दीजिए, आप यहाँ पर मुस्लिम समाज में एक सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हमीद दलवाई ने की थी। हमीद दलवाई शरद पवार के मित्र हुआ करते थे। शरद पवार के मुख्यमंत्रित्व काल में दिवंगत हुए तो उनकी शरीर को कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक देने से कट्टरपंथियों ने मना कर दिया कि ये चूंकि सत्यशोधक समाज से मुस्लिम समाज में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, इसलिए इनको जो है सुपुर्दे खाक तक नहीं करने देंगे। इनकी स्थिति इस पर चुगताई जो है वो लैंगिक विषमता के खिलाफ काम कर रही थी। सतीश प्रकाश जी रुक जाइए, सबसे ज्यादा सुपुर्दे खाक करने से भी रोकने का काम मुल्लों ने किया। समाज की रचना ज्योतिबा फुले जी ने की और ज्योतिबा फुले जी ने ये कहा कि महिलाओं की शिक्षा, हाँ, लेकिन देश की महिला समाज का उसी के काम को आगे हमीद दलवाई मुसलमानों में बढ़ा रहे थे। मुसलमान नहीं था, उनके ऊपर महात्मा फुले को हमने महात्मा माना ना। और सुनिए, महात्मा फुले को महात्मा माना गया ना, इसलिए हिंदू समाज ने उनको महात्मा माना ना मित्र। सुनिए, मैं इसलिए लिख हमीद दलवाई को जरा महात्मा मनवा दीजिए आप। अगर उसके अंदर मानवता जरा मुसलमानों से हमीद दलवाई को महात्मा मनवा दीजिए ना। हम राजनीति नहीं करेंगे जी। ये क्या बोले जा रहे हैं दीपक जी? नहीं, मैं कह रहा हूं, ये अनाप शनाप बाएं बाएं साएं बक रहे हैं, मुद्दे की बात कोई करी नहीं है। बाएं बाएं साएं बक रहे हैं आप। ये सच्चाई है, सच्चाई है। अरे भाई सतीश बाबू जरा मुद्दे पे आइए। सतीश बाबू मुद्दे पे आइए। सतीश बाबू मुद्दे पे आइए। बाएं बाएं साएं बकने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उनके ऊपर मैला डालने वाले सबको पता है। तमाम महाराष्ट्र अरे भाई उनके ऊपर मैला डाला। महात्मा फुले को ये समाज महात्मा मानता है, हिंदू समाज। जो सावित्री जरा हमीद दलवाई की पूजा करवा दीजिए आप समाज से। एक मुस्लिम महिला थी, हमीद दलवाई का मुसलमान करा दीजिए ना मुस्लिम समाज से। आप छोटा नहीं हो जाएंगे जी। देखिए, सुनिए शुक्ला, मैं आप बड़े भाई हो गई, आपकी बात सुन लिया भाई। जब ये देश कितना सुना जाए आपको। मुसलमान ग्रेजुएट का सतीश प्रकाश जी लगातार नहीं, सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला है, मुझे कंक्लूड भी करना है। आखिरी कमेंट 30 सेकंड का प्रेम शुक्ला जी, क्या इस पर व्यापक बहस नहीं होनी चाहिए देश में? निश्चित तौर पर व्यापक बहस होनी चाहिए और मुस्लिम समाज में निश्चित तौर पर रिफॉर्म की आवश्यकता लंबे समय से पेंडिंग है। महात्मा फुले का इन्होंने जिक्र किया, हिंदू समाज महात्मा ज्योतिबा राव फुले को महात्मा मानता है। हमीद दलवाई को महात्मा मुसलमान मानेंगे क्या? मुस्लिम समाज में रिफॉर्म की जब कोई बात करता है, वो चाहे इसमें चुगताई हो, चाहे हमीद दलवाई हो, उनको कब्रिस्तान में कब्र भी मयस्सर नहीं होता। और दूसरी तरफ हिंदू समाज में जो रिफॉर्म करता है, वो चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो कोई भी राम मोहन राय हो, उन सबका सम्मान किया जाता है। यह दोनों समाज का बुनियादी अंतर है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर संविधान के मानने वालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक ना एक दिन हम वो सूरज जरूर देखेंगे जब इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।